हर्षक निडर निश्चल हम कथा कहेंगे, हम कथा कहेंगे। हम काल की औलादे समस्त कथा कहेंगे। कहना और संवरना हम अनंत सदियों से, कहना और संवरना हम अनंत सदियों से, कहना और संवरना हम अनंत सदियों से कहते आ रहे हैं। हम कथा कहेंगे, हम कथा कहेंगे। हम काल की औलादे समस्त कथा कहेंगे। जमी के रसातल से और गहन भविष्य के गर्भ से, जमी के रसातल से और गहन भविष्य के गर्भ से, जमी के रसातल से और गहन भविष्य के गर्भ से आज फिर से हम कथा कहेंगे, हम कथा कहेंगे। हम काल की औलाद तुम्हारी हर एक कथा कहेंगे। हम काल की औलाद तुम्हारी हर एक कथा कहेंगे। हम कथा कहेंगे। अतीत के दुखों में उलझे वेदनाओं की नहीं, बल्कि हर एक आने वाले कल को रचने के लिए हम कथा कहेंगे। कथा कहेंगे, हम कथा कहेंगे। रुको 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 रुको। क्या हुआ? अरे स्क्रिप्ट गई, स्क्रिप्ट पोस्टमैन दे गया। रात के 8 बजे पोस्टमैन दे गया। अरे नहीं, वो तो दोपहर 2 बजे आया था। वो तो दोपहर 2 बजे आया था और तुम अब आ रहे हो। मैं नाटक पढ़ रहा था। ओहो, पूरा पढ़ लिया? हाँ, पूरा पढ़ लिया। बहुत अच्छा है। कहानी क्या है? हिपेशिया की कहानी है। किसकी पेशिया? अरे हिपेशिया एक नाम है भैया। 4वीं सदी के रोमन साम्राज्य में अलेक्जेंड्रिया एक शहर, वहां की विदुषी। 4वीं सदी, अलेक्जेंड्रिया हाँ, शहर, हाँ, रोमन साम्राज्य और वहां की विदुषी। हाँ, हाँ। यहाँ नहीं चलेगा। ये विदुषी या विदुषक? अरे वही विदूषक का स्त्रीलिंग विदुषी। नाटक हबीब तनवीर साहब ने लिखा है और उसका नाम है एक औरत हिपेशिया भी थी। हबीब तनवीर साहब? हाँ। मतलब इसमें गाने हैं? हैं। हाँ। तो चलेगा। कुछ तो सुनाओ। सुनाओ। तो सुनो, चलो है। चलो। अक्ल की दुनिया में जिस कदर भी थी। अच्छा। हाँ, अक्ल की दुनिया में जिस कदर भी थी, वो सब एक शख्स में थी समाई थी। वो सब एक शख्स में समाई थी। अच्छा। एक औरत ही पेशिया भी थी। एक औरत ही पेशिया भी थी। एक औरत ही पेशिया भी थी। शक्ल की महताब हुस्न की पहली। शक्ल की महताब हुस्न की पहली, जिससे दुनिया में रोशनी फैले। जिससे दुनिया में रोशनी फैली। एक औरत ही पेशिया भी थी। एक औरत ही पेशिया भी थी।
अक्ल की जैसी दिल की भी वैसी, अक्ल की जैसी दिल की भी वैसी, उसको हर शख्स से थी हमदर्दी, हमदर्दी, उसको हर शख्स से थी हमदर्दी, आप अपनी मिसाल थी वैसी। एक औरत ही पेशिया भी थी, एक औरत ही पेशिया भी थी। उसके क्या क्या हुनर में गिनवाऊं, हाँ, उसके क्या क्या हुनर में गिनवाऊं, कम है जितने भी उसके गुण गाऊं, कम है जितने भी उसके गुण गाऊं। एक औरत ही पेशिया भी थी, एक औरत ही पेशिया भी थी, एक औरत ही पेशिया भी थी। गाना तो बहुत ही अच्छा बना, मगर एक प्रॉब्लम है। अरे भाई, जगह की प्रॉब्लम हमने निपट ली, पैसों की प्रॉब्लम वो भी निपट ली, तुम आर्टिस्ट लोग टाइम पे नहीं आते हो वो भी प्रॉब्लम हमने निपट लिया। लेकिन अब और कौन सी प्रॉब्लम है? देखो भैया, इस नाटक में मुख्य किरदार तो औरत है, कहां से लाएंगे? क्यों न हम गोवा का कालो करते हैं, उसमें औरत की जरूरत नहीं है। ना ना भैया, ना भैया, ना ना ना। महामारी में 2 साल से कोई नाटक नहीं खेले हम। ये पारंपरिक नाटक तो होता रहेगा, मगर हम आज के जमाने का नाटक करेंगे, जनता की समस्या वाला, ऑडियंस के दिल को छूने वाला नाटक। हाँ हाँ, लेकिन औरत का प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा है। रे भैया, 3 साल पहले हमने एक नाटक किया था, नाम क्या था? इंद्र सभा। इंद्र सभा। उसमें एक हाथी था। ऐरावत। तो क्या आप असली हाथी लाए थे स्टेज पर? नहीं, मैं बना था ना। अगर आप हाथी बन सकते हो तो मैं हितैषिया बनूंगा। ए भैया, हमारी तो परंपरा है, परंपरा। जय शंकर सुंदरी, उच्चरी वेलकुटी, बाल गंधर्व, अरे सभी तो लेडी पार्ट करके ही प्रसिद्ध हुए। अरे ये संगीत नाटक नहीं है और तुम बाल गंधर्व नहीं हो। पर भैया, शेक्सपियर ने भी अपने मर्द एक्टरों को ही औरत बनाया था। दिखा। अरे नाटक में औरत बनने के लिए सर्जरी नहीं करनी पड़ती। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा कोई भी ख्याल जो दूसरी दुनिया का डर दिल में बिठाकर या किसी और तरीके से हुक्म लगाकर आदमी के दिमाग को जंजीरों। एक मिनट, थोड़ा माहौल बनाते हैं ताल के साथ। दे दो। एक दो तीन। आदमी के दिमाग को जंजीरों में जकड़ ले वो गलत है। इससे ख्यालों में एक दो तीन, इससे ख्यालों में बंदिश आ जाती है। अरे ताल पकड़ो। कोई नया ख्याल पैदा होने की गुंजाइश नहीं रह जाती। नया ख्याल कहता है अपने आप को जानो, नया ख्याल आजाद होता है। बस बस, तुम आजाद हो। अरे भैया, ये नहीं चलेगा, असली औरत लानी होगी। किधर से और कौन लाएगा?
तमाशा वालों से पूछे क्या? एक लावणी वाली लाएंगे। हाँ, लावणी वाली तो बहुत महंगी होती है भैया, और उसका रहना खाना आना जाना और ऊपर से नखरा नहीं होगा। वैसे एक औरत है नजर के सामने। सामने? सामने मतलब पड़ोस में। कौन? वो शर्मा जी की बहू उर्मिला। रे वो क्या काम करेगी नाटक में? घर से बाहर ही ना निकलती। पानी भरने निकलती है ना, और फूल भी लाती है पूजा के। पर देखती भी नहीं इधर उधर सर उठा के। अरे उसे गौर से देखो कभी, आंखें बोल लेती है। गुंजाइश है एक्टिंग की। उसकी आवाज भी अच्छी है, वो गुनगुनाती है, गाती है। मैंने गाते हुए देखा उसे किचन की खिड़की से जाकर। अरे वाह, और बाथरूम में भी गाती है। हाँ, नहीं, वो मैंने नहीं देखा। उसका पति परदेश में है, पता नहीं क्या करता है। हाँ, पिछले 10-12 साल से गांव की यात्रा के लिए भी नहीं आया। तो उर्मिला के पास समय होगा एक्टिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो ठीक है, पर उसके सास ससुर है ना घर में, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। उधर क्या कर रहे हो? घर आ जा। अरे हम भी चले उर्मिला के घर। चलो। आगे शुरू करो। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। आइए बैठिए। अरे बैठो। बताइए आज कैसे आना हुआ? वो उर्मिला के बारे में जानना। उर्मिला के बारे में? अरे बताता हूँ। सुनिए, देखो राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास पर चले गए, उर्मिला को अकेले छोड़कर। उर्मिला जी। सबके लिए चाय लाना। आप चाय पियेंगे? अच्छा, तो उसने फिर 14 साल तक परिवार का ध्यान रखा, और लक्ष्मण वनवास में थे, उनको निद्रा ना लगे इसलिए निद्रा देवी के वश में सोती रही। हाँ, आपको उर्मिला निद्रा के बारे में पता नहीं? हाँ, वो पता है शर्मा जी। हम एक नया नाटक करने वाले हैं। अरे वाह वाह। और इस नाटक में ये एक औरत की कहानी है। औरत की कहानी? बहुत अच्छा है, करना चाहिए। हाँ, तो उस किरदार को करने के लिए हमें वो औरत की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंपरा आगे बढ़ानी है। हाँ, लीजिए परंपरा। तो आप लोग क्या कर रही हो? जाओ अंदर। हाँ, तो आप लोग ले आइए औरत को इस किरदार के लिए। देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अरे वो कहते हैं ना, जब कला अपने को संभालती है तो हमें भी कला को संभालना है। हाँ, बताइए ना। आपकी मदद अगर मिल जाती। हमारी मदद? ये बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। ये लीजिए, ये पूरे 11 रुपए आपके नाटक के लिए चंदा। ये ठीक है शर्मा जी, पर हम आए थे वो रोल के बारे में रोल के बारे में? बारे में। अरे कोई भी छोटा मोटा रोल दे दो, मैं भी नाटक करता हूँ। डायरेक्टर साहब आप तो जानते हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं। वैसे पुरुषों वाले किरदार सब बढ़ चुके हैं शर्मा जी, बस एक औरत का किरदार बाकी है। अभी इस उम्र में मैं औरत का किरदार कैसे कर पाऊंगा?
राम 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 राम। लेकिन औरत के किरदार के लिए हमें हाँ, आपको औरत मिल जाएगी। हाँ, अरे मैं भी आऊंगा नाटक देखने के लिए। अरे कितना बढ़िया नाटक करते आप सब लोग। पिछली बार यात्रा में मैंने देखा था वो इंद्र सभा। रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, उसमें मैं हाथी बना था, हाथी। हाँ, हाथी बने थे। अब इस बार आदमी बनना। और मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग अच्छा नाटक करेंगे। वो ठीक है शर्मा जी, हम बात करने आए थे। अरे वाह, आज कितनी बातें की है। नाटक की, रामायण की। गोधूली के समय ज्यादा बातें नहीं करते। गोधूली के समय ज्यादा बातें नहीं किया करते। फिर मिलते हैं। हाँ। चलो 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 नमस्ते। चलो चाय पीने आ चलो। हाँ, नमस्ते। अच्छा, मैं आऊंगा नाटक देखने। उर्मिला जी। यहाँ ये लेके जाओ। पूरे 11 रुपए दिए, फिर भी खुश नहीं हुए। अजीब लोग हैं। ये शर्मा जी ने तो उर्मिला से बात करने का मौका तक नहीं दिया। उस दिन के बाद हमने कई औरतों से बात तो की हिमेशिया के रोल के बारे में, लेकिन कोई जची ही नहीं। तो हमने सोचा क्यों न सीधे उर्मिला से ही बात की जाए। उर्मिला आ गई। उर्मिला आ गई, आ गई उर्मिला, पानी लेने आ गई, फूल लेने आ गई, उससे बात करेंगे हम, नाटक देंगे हम। क्या वो जवाब देगी, क्या वो हाँ कहेगी, हम करेंगे इंतजार, आप कीजिए इंतजार। उर्मिला आ गई, उर्मिला आ गई, उर्मिला आ गई। नमस्ते उर्मिला बेटी। बाबूजी। रुको रुको रुको, अरे डरो मत, मैं तो तुम्हारे फूफा जी का चचेरा भाई। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। देखो हम एक नया नाटक करने जा रहे हैं। इसमें औरत की कहानी है और हम सब चाहते हैं कि वो किरदार तुम निभाओ। पर मैं नहीं, पहले पढ़ो, बाद में तय करना। हाँ। हम करेंगे इंतजार, आप भी कीजिए इंतजार। उर्मिला चली गई, उर्मिला चली गई, नाटक वो बढ़ेगी, शायद हाँ करेगी। हम करेंगे इंतजार, आप भी कीजिए इंतजार। हम करेंगे इंतजार, आप भी कीजिए इंतजार। भैया क्या स्क्रिप्ट है। एक औरत हिपेशिया भी थी। और मैंने सारे गाने पूरी धुन के साथ तैयार किए हैं। अरे भैया, लेकिन ये कैसा नाटक है, इसमें तो कोई हीरो है ही नहीं। ये भैया
मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर हिपेशा के बारे में भी पढ़ा। क्या महान औरत थी वो। मैंने तो बिलाल की सारी लाइनें याद कर ली। हाँ। चलो चलो हम दोनों रिहर्सल करते हैं। चलो 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 चलो। अरे भगवान, खड़े क्यों हो बिलाल? ये पकड़ा। आप घर नहीं जाइएगा। जाऊंगी, जल्दी क्या है? मैं सोच रहा था आपके साथ। अरे भाई, अरे रुको रुको बाबा, रुको। देखो ये आपसे नहीं होगा। उर्मिला आएगी, हिपेशिया का रोल करेगी, बस। अरे नहीं आएगी वो। पता नहीं आप उर्मिला उर्मिला क्यों करते हो। अरे हिपेशा के एकदम विरुद्ध है वो। कहा वो तर्कनिष्ठ वैज्ञानिक, और कहा ये चूल्हे चक्के वाली रोने धोने वाली उर्मिला। हिपेशा के सामने मौत खड़ी थी, फिर भी डरी नहीं वो। हाँ हाँ हाँ, क्या कमाल का कैरेक्टर है। हाँ, क्या उसूल, क्या हिम्मत। ये कर पाएगी उर्मिला? वो तो समय के बरसों पीछे चल रही है। हाँ देखो भैया, 10 दिन में यात्रा है, क्या ये नाटक तब तक तैयार हो पाएगा? अगर होगा भाई होगा। देखो उर्मिला ने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, वो ना नहीं कह पाएगी। हाँ। देखो तब तक हम कोरस की लाइनें करते हैं, तो वो नया गाना लेते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस करते हैं। चलो रिहर्सल करो। हाँ किसकी ये नूर की लीला, इसने सूरज चांद सितारे, इसने सूरज चांद सितारे अंबर पर रह के उभारे, अंबर पर रह के उभारे, अंबर पर रह के उभारे। किसकी ये नूर की लीला, चमक रहे हैं, नभ पर तारे चमक रहे हैं, गोया दिल है धड़क रहे हैं, गोया दिल है धड़क रहे हैं, गोया दिल है धड़क रहे हैं। किसकी ये नूर की लीला है, 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 किसकी ये नूर की लीला। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी जानकी। लेकिन आखिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है? और वैसे भी मुझे किस बात का खतरा? सोतनय दिनी ब्याही लखन ही सकल विधि सनमानी के, सोतनय विधि ब्याही। ख्यालात में क्या समझौता? मेरी ये राय नहीं है। मेरे ख्याल से इस किस्म की लड़ाई एक दिन एक लम्हे के लिए भी टाली नहीं जा सकती। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के, सोतनय दिन ब्याही लखन ही सकल। हर समझौता ख्याल की कड़ी में एक गुत्थी पैदा कर देता है। इसे क्या हो गया है? आजकल खोई खोई सी रहती है, बहुत सी चीजें भूल जाती है। हाँ, कल चाय बनाते समय चीनी की जगह
नमक डाल दिया। नमक डाल दिया? हाँ, सारा दूध खराब हो गया। बुनियादी मैंने तुम्हें उसूल नहीं बताया। तहलील होकर रह जाते हैं। अरे पूजा के लिए भी नहीं आती। कितनी बार बोला है कि गोधूली के समय राम नाम जपो, लेकिन सुनती कहाँ है। बुनियादी उसूल तहलील होकर रह जाते हैं, फिर से उनका सिरा पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। लगता है कोई भूत बाधा हुई है। भूत बाधा? हाँ, वो मिश्रा जी है ना अपने, अभी कौन है मिश्रा जी? वो कॉलेज वाले प्रोफेसर मिश्रा। हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। उनकी बेटी को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ? उन्होंने ना चुपचाप कोई तो शांति करवाई थी। शांति करवाई थी? हाँ, हम लोग भी वैसा कुछ करते हैं। हम लोग भी शांति करवाते हैं। हाँ। हाँ, कुछ नवचंडी, हाँ। शतचंडी हाँ। या कुछ तो करना मैंने है। अपना बचपना बहुत छोटी उम्र में पीछे छोड़ दिया था। शांति करनी पड़ेगी। कुछ तो करना है। अब मुझे नए सिरे से नए सांचे में ढालना नामुमकिन है। सुनो, नींद में भी बातें कर रही है, अपने आप से या किसी और से। है? क्या उसे मांत्रिक के पास ले चले? अरे मांत्रिक की छोड़ो, बेटा आ जाता कुछ दिन के लिए तो अच्छा होता। हाँ। लेकिन इस बार भी उसने खत में लिखा है कि वो नहीं आ पाएगा। अब यदि देखो वो लोग भी राम चाहते ही होंगे संभाले। मैं सारे डरकर लोग घर हैं। बैठ जाऊं, इससे बेहतर उनके लिए और क्या हो सकता है। रघुनंदन वो लोग भी चाहते राम होंगे। हरे रघुनंदन मैं डरकर घर बैठ जाऊं, राजीव इससे राम बेहतर हरे उन लोगों के हे लिए और क्या हो राजीव सकता है। लोचन राम हरे सीता मैं राम उनको ये मौका हरे नहीं राजा राम हरे सीता राम हरे मैं राजा उनको ये राम मौका हरे नहीं सीता देना राम चाहती। हरे राजा राम हरे। मैं उनको ये मौका नहीं देना चाहती। उर्मिला, उर्मिला, सो जाओ। सो जाओ। सो गई उर्मिला। सो जाओ उर्मिला, सो जाओ। और उर्मिला सो गई, पर प्रकृति सोई नहीं। पर प्रकृति सोई नहीं। हवा के एक झोंके ने हल्के से छुआ उसे, थपथपाया नन्हे बच्चे सा। चेतना जगाती हवा की लहर धीरे धीरे तेज हुई। काले घुंघराले बादल इर्द गिर्द मंडराए। बदन सुलगाती हुई बरसात की बूंदें आ गिरी। घमासान तूफान ने घेर लिया उर्मिला को। झंझावात के गोल चक्कर में उर्मिला गर गर गोते खाते हुए आसमान पहुंची। बादलों के निशब्द तांडव में नीरव बिजली चमक धमक रही थी। धरती आसमां एक हो रहे थे।
प्रलय विनाश का छाया था घना साया, बीचों बीच सैर कर रही उर्मिला। बाढ़ आ गई, आंधी बवंडर, आधी प्रलय बिन आवाज। सोई उर्मिला घिर गई पानी से, ठंडा पानी चारों ओर। उसके अंदर उसके बाहर बहता पानी हर तरफ। अंदर बाहर तरबतर, जल सर्द में सिकुड़ कर अचल निश्चल निद्रा के अधीन सरिता बन समंदर की ओर। मंद गंभीर लहरों पर एक पत्ता भीगी भागी उर्मिला को ले चुपचाप तैर रहा था। सपनों की नदी में जो समंदर में समाती थी। बहते बहते उर्मिला जा मिली एक अज्ञात किनारे से। निर्वात समयहीन सागर सीपियां गिन रहा था। सुनहरे बालू तट पर चांद की किरणें, तारों के पर्दे। हवा में महक थी पुश्तैनी फुलवारी की। अनजान गहरी मिठास रूह को सचेत करते हुए जब आंख खुली उस टापू पर दिखी राह तकती हिपेशिया। जाग रही अविरत अविचल ओ बेख्वाब बेचैन हिपेशिया। उठो उर्मिला। हाँ? कौन? वही जिसके बारे में तुम सोच रही हो। हिपेशिया? तत्वज्ञानी हिपेशिया? हाँ, हिपेशिया, तत्वज्ञानी और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और अध्यापिका। तुम कौन हो जो बार बार मुझे पुकारती रहती हो? मैं कौन? वही खोजने की कोशिश कर रही हूं अनंत काल से। पर तुम तो आज की हो, अभी यहाँ मेरे सामने हो। मैं तो रामायण में भी थी, सो रही थी 14 साल। आज भी हूं सोई सी, पर अब मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति? मुझे भी। तुम तो आजाद थी हमेशा से, मैं 4 दीवारी में बंद। और मैं मृत्यु और जीवन की दहलीज पर बंद, वक्त को गुजरते हुए देखती। सब कुछ तो पा लिया था तुमने, ऐसा क्या बचा था जिसकी चाह है अब भी? तुम्हें तो कभी न रोका किसी ने, ना पाबंदी थी पढ़ने पर।
मैं दुनिया को सिखाने निकल पड़ी थी, सारी बंदिशों से आजाद होकर। गणितज्ञ पिता के कदमों पर कदम रखकर छोटी उम्र में ही गणित, विज्ञान, खगोल विद्या की तालीम ली। अलेक्जेंड्रिया की मशहूर उस्ताद बनी। अपने उसूल, अपनी विद्या कभी नहीं छोड़ी। दूर दूर से आए हर मजहब के शागिर्द थे मेरे। सियासी स्थानों पर बैठकर सलाह लेते थे, चिट्ठियां लिखते थे। मैं ताकतवर थी। मैं तो बस ब्याह ही गई, सेवा करने इस घर से उस घर में। दिन पूरा निकल जाता है झाड़ू पोछा, चूल्हे चक्के में। शाम आते ही सोचती हूँ कि अब बोल ही दूं मैं। अवसर पाते रात निकल आती है, फिर जाना होता है रसोई में। जब कहना चाहूं रात को मैं अपने दिल की बात, तो ससुर कहते हैं, उर्मिला तुम सो जाओ। उर्मिला तुम सो जाओ, सो जाओ, नहीं तो सोचोगी, सोचोगी तो बोलोगी, बोलोगी तो कर भी दोगी। ये बगावत नहीं चलेगी। तुम अब चुपचाप सो जाओगी। सास कहती है, औरत को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस कर्म करते जाओ। और पति है कि कुछ समझता ही नहीं। जुदा जुदा, कहीं दूर। किस चीज का इंतजार है? कर लो अपने मन की। मैं हिपेशिया बनना चाहती हूँ। तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। मैं हमेशा से निडर रही, खतरों को अनदेखा किया, मजहब का अस्वीकार किया। पर मेरे तर्क को नहीं समझ पाए धर्मान आतंकी। मेरी मौत भीषण थी, विवस्त्र करा दी गई थी भीड़ के हाथों मारने से पहले। डंडे, लाठी, खंजर, पत्थर, सीप खोल, मारने के बाद मेरे शरीर के टुकड़े पूरे शहर में बिखेर दिए गए। आँख कहीं, कान कहीं, कटी जुबान लटकी सी, दिल किसी कोने में, और बिखरे दिमाग के चिथड़े। कुत्ते, लोमड़ियां और गिद्ध की दावत में। तुम बनोगी हिपेशिया? हाँ, मैं फिर भी हिपेशिया की कहानी जीना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम। मैं पागल थी, अब संभल रही। ये कैसा संभलना? दुनिया कूद पड़ेगी तब। गिर जाऊंगी और फिर संभल नहीं पाई तो क्या? सोने से तो बेहतर ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। खुश नसीब हो तुम।
सो सकती हो। मैं भटक रही हूँ सदियों से, अब सोना चाहती हूँ। मैं सो रही हूँ सदियों से, भटकने दे अब मुझे। मुझसे क्या चाहती हो? हिम्मत, ताकत, निडरता, बस खड़ी रहो मेरे साथ। वाकई यही फैसला है? यकीनन। ठीक है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम मेरे घर आओगी? हाँ, आऊंगी। पर डरो मत, मैं मृत हूँ। तुम्हारे अलावा कोई मुझे नहीं देख पाएगा। असली क्या है नकली पता नहीं। कौन है इंसान कौन है साया पता नहीं। घट रहा है जो भी अपने आस पास। जीवन है या नाटक ही है पता नहीं। ये सपना है या है सच ये जागता। वस्तु है या है परछाई पता नहीं। वक्त है लंबा या इंतजार पता नहीं। हम आप में या आप हम में पता नहीं। हम नहीं जानते कि कौन है हम है या है ही नहीं पता नहीं। हम है या है ही नहीं पता नहीं। हम है या है ही नहीं पता नहीं। उर्मिला, ये क्या है? रंगोली। क्यों बना रही हो? ये शुभ होता है, सुहागन औरतों ने इसे बनाना चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर है। क्या बनाया है? बहो जी माँ जी, उधर क्या हो रहा है? रंगोली माँ जी। हाँ ठीक है, लेकिन बातें किससे हो रही है? किसी से नहीं माँ जी। हाँ सुनो बहो जी माँ जी, हमारे लिए आज का खाना मत बनाना। जी माँ जी। हम दोनों शास्त्री जी के यहाँ रामायण पाठ पढ़ने जाएंगे, वहाँ पर ही प्रसादी रहेगी। जी माँ जी। उर्मिला, यही मौका है, पूछ लो। माँ जी। हाँ आपसे कुछ पूछना था। बोलो बोलो, जल्दी कहो। क्या सारा काम निपटा कर मैं पड़ोस में हो आऊं? पड़ोस में है? किसके घर? वो नाटक के मोहड़े में। राम 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 राम। उर्मिला बाबूजी, मैं नाटक में काम करना चाहती हूँ। है? पगला गई है ये, कुछ भी बक रही है। पर बहुत अच्छा किरदार है बाबूजी। बात किरदार की नहीं है, मर्यादा की है। घर के परिवार की इज्जत की बात है। हाँ, कहा था मैंने, कोई फायदा नहीं।
देखा देखा, अकेली बड़बड़ाई। मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ? अकेली नहीं हो तो है? हम तीनों का अलावा यहाँ कोई और है क्या? ऐसे अनाप शनाप ख्याल तुम्हारे मन में कहां से आते हैं? उर्मिला, उर्मिला, मैं कुछ आखिर ने पूछ रहा कहा हूँ। था कि औरत का किरदार निभाने के लिए औरत होना जरूरी है। हाँ, कहा था, लेकिन गैरों के लिए हमारे खानदान में ऐसे कभी हुआ है? समय के साथ परंपरा बदलनी होगी। ये जबान लड़ाती हो। एक बात मान लो कि यहाँ से अब तुम घर के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी। हाँ। हाँ चलो भाई चलो, जल्दी करो जल्दी करो। चलो चलो कमल के। हाँ आखिरी सीन करना है आज। हाँ हाँ सोचना होगा, सोचना होगा। क्या है? हटो। सोचना होगा। ये क्या है? अरे रिहर्सल की जगह पे इतनी गंदगी, साफ करो जल्दी। ये निकालो सब जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी। ओए तैयार हो जाओ, कॉस्ट्यूम संभालो, कॉस्ट्यूम। हाँ रखो रखो। हाँ चलो जल्दी, आखिरी सीन। यहां से यहां से। या तो आप नहीं नहीं नहीं, यहां से यहां से। कमल या तो आप अपने ख्याल के मुताबिक जिए और या फिर उसे खो दें और खामियाजा भैया 2 दिन बाद परफॉर्मेंस है, जरा सीधे खड़े रहो, कॉस्ट्यूम संभालो। और अगर आप अपने ख्याल के मुताबिक जीते हो तो गोया आप आजाद है। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ऐसे रुक रुक कर बोलेगी हिपेशिया। ओ भैया, मैंने बताया था आपको, आप ही है उर्मिला उर्मिला करते रहे। ये पेशा का रोल महिला ही करेगी। कहाँ है वो महिला? देखो भैया, जो हो गया सो हो गया। अब कर रहे हैं ना तुम्हारे मन की, तो जी लगाकर काम करो हिपेशिया का। वो भैया हिपेशा का रोल है, हिपेशा का। इसके डायलॉग और भाव समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए चाहिए भैया। चलो फिर से तैयार हो जाओ, कॉस्ट्यूम संभालो। हाँ और वो आजाद के बाद के लाइन से। हाँ चलो शुरू हो जाओ। हाँ। फिर आपको मौत भी नहीं डरा सकती, जहन्नुम भी नहीं डरा सकती। भैया 2 दिन बाद कमाल कर दिखाना है। एनर्जी लाओ, एनर्जी। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अलविदा। अलविदा कौन कहेगा? ध्यान दो। ये यहाँ क्या कर रही है? उर्मिला। मैं हिपेशिया का किरदार निभाने आई हूँ। हाँ अब तुम बीच में मत आना। तुम्हारी वजह से हम भी ठीक से तैयार नहीं हुए। अब कर रहे हैं ना तो करने दो। देखो उर्मिला, सारे किरदार बढ़ चुके हैं, परसों शो है। मैं जानती हूँ, पर मैं कर सकती हूँ। मुझे सारी लाइनें याद है। केवल लाइनें याद होने से नाटक नहीं होता। कैरेक्टर, किरदार। किरदार। इस किरदार को मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। आप चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। ये नहीं हो सकता।
बैठ जाओ, बैठो। ठीक है, देखते हैं। कहाँ से शुरू करूं? इसने छोड़ा उसके आगे से। अलविदा से। हाँ, बिलाल। हिपेशिया, खड़े क्यों हो बिलाल? आप घर नहीं जाइएगा? जाऊंगी। जल्दी क्या है? मैं सोच रहा था मैं भी आपके साथ चले चलता। तुम जाओ, मैं अकेली जाऊंगी। मैयत का जुलूस निकल चुका है, रास्ते मखदूश है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, यहां जुलूस नहीं आएगा। शोर बढ़ता जा रहा है, शायद वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। वो शहर के कोने कोने में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग? आ रहे हैं तो आने दो। हम लोग अपनी शिकस्त क्यों माने? अक्ल की लड़ाई में हाथापाई और लाठी बल्लम से तो काम नहीं लिया जा सकता है ना। तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेली जाऊंगी। पर मुझे डर लग रहा है। डर मुझे भी लगता है बिलाल, पर मैं कोशिश कर रही हूं कि डर पर काबू पा सकूं। तुम अब जल्दी से निकल जाओ ताकि मैं भी कदम उठा सकूं। साइनिसियस, साइनिसियस, क्या हमारा किया कराया खाक में मिल जाएगा? साइनिसियस, मेरे भाई, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, तुम इस वक्त कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? साइनिसियस, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? और इन भेड़ियों की आवाज सुन पा रहे हो? साइनिसियस! नाइट्रिया के राहिब हिपेशिया को रास्ते में घसीटते हुए गिरिजा के अंदर ले गए। सीप के खोलों से खुरेच खुरेच कर उसकी खाल नोची, उसके जिस्म के लोथड़े बना डाले। फिर भी देखा उसकी आंखों में जान बाकी है तो आंखें नोच ली। फिर उसके जिस्म का एक एक अज्व काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए और शहर के चौराहों पर फेंक दिए गए। राहिबों का पूरा जिस्म, मुंह, हाथ, पांव और सारे कपड़े हिपेशिया के खून से लथपथ थे। रपेट में कह दिया गया कि अलेक्जेंड्रिया में कोई बलवा नहीं हुआ। हिपेशिया भागकर कहीं छिप गई है। असल में ये लड़ाई नहीं, असल में ये युद्ध नहीं, ये एक समझाइश की निरंतर व्यथा है, सहयात्री बनने की एक अव्याहत कथा है। असली क्या है, नकली क्या है, पता नहीं,
कौन है इंसान, कौन है साया, पता नहीं। क्या है नकली पता नहीं। कौन है इंसान कौन है साया पता नहीं। घट रहा है जो भी अपने आस पास। जीवन है या नाटक ही है पता नहीं। ये सपना है या है सच्ची जागता। वस्तु है या है परछाई पता नहीं। वक्त है लंबा या इंतजार पता नहीं। हम आप में या आप हम में पता नहीं। हम नहीं जानते कि कौन है हम है या है ही नहीं पता नहीं। हम है या है ही नहीं पता नहीं। हम है या है ही नहीं पता नहीं। तो ये था नाटक गोधुली। नाटक में मंच पर कोरस अमन कवली, गोपाल कृष्ण केरकर, अभिषेक धावस्कर, साईश देशपांडे और महानंद गवड़ेकर। मंच साहित्य तानिया गायकवाड़ और शरद। सासू माँ शीतल गायतोंडे, ससुरजी संदीप देशपांडे, हिपेशिया अंतरा भिड़े, उर्मिला अनंथा देशपांडे, संगीत संकल्पना साईश देशपांडे, संगीत संयोजन मुकेश भाटवड़, ध्वनि सहायक अनुज पोएकर, वेशभूषा संकल्पना अनघा देशपांडे, वेशभूषा संयोजन अपर्णा जोगड़ेकर, मंच सामग्री संकल्पना अंतरा भिड़े, मंच सामग्री संयोजन उमाकांत फोके, नृत्य संयोजन प्रेरणा पालेकर, प्रकाश संकल्पना और संयोजन अविनाश चारी, संकल्पना एवं लेखन राजकुमार रजक, संवाद एवं काव्य कलाकार एवं निर्देशक। इस नाटक में हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित एक औरत हिपेशिया भी थी इस नाटक के अंश है। निर्मिति व्यवस्थापन साईश देशपांडे और अभिकल्पना एवं निर्देशन डॉक्टर चंद्रदास। Come down. You're it. Yeah, I got it. अविनाश Sir. हम शुक्रिया अदा करते हैं रविंद्र भवन कुड़सरे एवं राजू नायक जी और उनकी टीम का हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए और गोधुली की पहली प्रस्तुति को पूरा सहकार्य करने के लिए। और आप सभी का
ये है अविनाश। अविनाश Actually, it was a different kind of experiment for us. It was a learning process. And we are fortunate to be trained for this short period by Nalanda and the national figure, international director, Dr. Chandradasanji. I don't know how to thank him, but in case he just told us that this is a learning process. So if whatever doubts we have or you have, you can certainly ask him. He is very, very open-minded and he is a very good teacher also. Thank you so much, sir. We all thank once again Varun Bhavan, and I think we end the evening's performance. Thank you one and all for coming and encouraging us. It means a lot to us. Thank you. You're very good.